नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के मेरे प्रिय साथियों, क्या आप भी पिछले एक लंबे अरसे से ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वक्त की सुइयां आपके खिलाफ घूम रही हैं? शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता, शायद ही जीवन का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां आपने चुनौतियों का सामना न किया हो। आपने बहुतों की भविष्यवाणियां सुनी, बहुत से उपाय किए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बेअसर है और स्थितियां सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थीं। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आपने जिस धैर्य के साथ इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, अब आपको मिलने वाला फल सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि अकल्पनीय और अत्यंत लाभकारी होने वाला है। आपने जिस सब्र के पौधे को अपने खून पसीने से सींचा था, अब वो फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपके जीवन में वो बदलाव आने वाले हैं जिसकी कल्पना शायद आपने पिछले कई सालों में भी नहीं की होगी। तो चलिए, बिना देर किए मैं आपको सिलसिलेवार ढंग स्टेप बाय स्टेप से बताता हूं कि ग्रहों की चाल अब आपके लिए कौन सा राजयोग लेकर आ रही है और आपको ये स्वादिष्ट फल कब और कैसे मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह आशा की किरण हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज हताश महसूस कर रहा है। वक्री काल में क्या परेशानियां आईं? जब गुरु 8वें घर में वक्री होते हैं तो जातक को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। धन की रुकावट, बनते हुए आर्थिक काम अचानक रुक गए होंगे या निवेश में घाटा हुआ होगा। मानसिक तनाव, अनजाना डर, चिंता और स्वास्थ्य को लेकर व्याकुलता रही होगी। पारिवारिक कलह, ससुराल पक्ष या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हुआ होगा। भाग्य का साथ न मिलना, मेहनत पूरी करने के बावजूद अंतिम समय पर परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहे होंगे। कब से कब तक मार्गी मार्गी रहेंगे? मार्गी होने की तारीख, गुरु 11 मार्च 2026 को मार्गी सीधी चाल हो चुके हैं। बृहस्पति देव यानी गुरु 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो गए हैं। वे अब सीधी चाल चलने लग गए हैं। गुरु के मार्गी होने से लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। विस्तार से यह समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? करियर और व्यवसाय, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह समय करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन, पदोन्नति और वेतन वृद्धि, सैलरी हाइक के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, उनकी तलाश पूरी होगी और एक प्रतिष्ठित संस्था, रिप्यूटेड कंपनी में अवसर मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह व्यापार विस्तार, बिजनेस एक्सपेंशन और नए निवेश के लिए सही समय है, जिससे भविष्य में बढ़ा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आय के नए और स्थायी स्रोत, न्यू स्टेबल सोर्सेज बनेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था तो अब उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। शेयर बाजार या लॉटरी से भी आकस्मिक धन लाभ, सडन वेल्थ गेन हो सकता है। खर्च नियंत्रण में रहेंगे और आप बचत करने में सफल होंगे। शिक्षा और विद्यार्थी, वृश्चिक लग्न के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत मेहनत करने वाला है, लेकिन यह मेहनत रंग लाएगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा, डिजायर फॉर स्टडी अब्रॉड रखने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। जो छात्र सरकारी परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता के लिए सामान्य से अधिक फोकस और एकाग्रता, फोकस कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य, ऑस्पिशियस इवेंट के होने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सामान्य तौर पर ठीक रहेगा, लेकिन वृश्चिक लग्न के जातकों को पेट से संबंधित समस्याएं, स्टोमच रिलेटेड इश्यूज या पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का तला भुना खाने से बचें। योग ने अर्के 2012
और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न के लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। मित्रों, अब बात करते हैं उस महापरिवर्तन की जिसके लिए आपने न केवल इंतजार किया बल्कि अपने धैर्य और विश्वास से जिसका बीज बोया और उसे सींचा है। अब वह समय आ गया है जब वह छोटा सा पौधा एक फलदार वृक्ष बनकर आपके सामने खड़ा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस 13 महीने के स्वर्णिम कालखंड में जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह केवल एक साधारण राशि परिवर्तन नहीं है, यह वह समय है जब गुरु अपनी उच्च राशि में होकर आपके आध्यात्म, आपके भाग्य और आपके धर्म के भाव को जागृत करेंगे। यकीन मानिए, यहां से न केवल आपकी किस्मत बदलेगी बल्कि आपके जीने का ढंग और आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, अगर हम इस जानकारी के इतने महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गए हैं और आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि ये 13 महीने आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। यह समय आपकी रुकी हुई योजनाओं को गति देने का है। वक्री काल की सारी परेशानियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी और इसके बाद तो गुरु अपनी उच्च राशि में जाकर आपका महाभाग्य उदय करेंगे। वृश्चिक लग्न के लिए यह वह समय होगा जब आपकी किस्मत के बंद ताले खुलेंगे। गुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश और आपके 9वें घर भाग्य स्थान में बैठना ज्योतिष की सबसे शुभ घटनाओं में से एक है। वृश्चिक लग्न पर इसका प्रभाव अमृत वर्षा। 9वां घर भाग्य, 12 साल बाद गुरु यहां आएंगे जिससे आपके हर अटके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। इसे भाग्य का महाउदय कहा जाता है। उच्च शिक्षा और विदेश, जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए यह 13 महीने का समय गोल्डन पीरियड होगा। धार्मिक लाभ, आपके घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या लंबी तीर्थ यात्रा होने के प्रबल योग हैं। गुरु की 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि लग्न पर, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार आएगा। ओ, दूसरी दृष्टि तीसरे घर पर, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ओ, तीसरी दृष्टि 5वें घर पर, संतान सुख मिलेगा और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े हैं उन्हें बढ़ा मुनाफा हो सकता है। वृश्चिक लग्न के लिए 8वें घर में गुरु का मार्गी होना तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब गुरु 12 वर्षों बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके आपके 9वें घर भाग्य स्थान में बैठेंगे। भाग्य का महाउदय, राइज ऑफ फॉर्च्यून, 12 साल बाद गुरु आपके भाग्य स्थान में उच्च के होंगे। इसका मतलब है कि जो किस्मत अब तक सोई हुई थी वो अब अंगड़ाई लेकर जागेगी। हर काम में आपको लक का 100% साथ मिलेगा। तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति, 9वां घर धर्म और लंबी यात्राओं का है। गुरु के यहां आने से आपकी विदेश यात्रा या किसी बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। पिता और गुरुओं का सहयोग, उच्च के गुरु आपको अपने पिता और गुरुजनों से अपार स्नेह और संपत्ति दिला सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ेगी। संतान और ज्ञान का लाभ, गुरु की दृष्टि आपके लग्न तीसरे और 5वें घर पर पड़ेगी। इससे संतान सुख मिलेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग बहुत सटीक हो जाएगी। मित्रों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगले कुछ साल गोल्डन पीरियड साबित होने वाले हैं। 8वें घर की बाधाएं खत्म हो रही हैं और भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तैयार हो जाइए एक बड़ी सफलता के लिए। उच्च शिक्षा और विदेश, जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए यह 13 महीने का समय गोल्डन पीरियड होगा। धार्मिक लाभ, आपके घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या लंबी तीर्थ यात्रा होने के प्रबल योग हैं। गुरु की 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि लग्न पर, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार आएगा। ओ, दूसरी दृष्टि तीसरे घर पर, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ओ,
तीसरी दृष्टि, पांचवें घर पर संतान सुख मिलेगा और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े हैं उन्हें बढ़ा मुनाफा हो सकता है। उपाय, आपको भगवान श्रीहरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। मित्रों, अभी तक हमने गुरु के इस महागोचर की सभी सकारात्मक और शुभ बातों पर चर्चा की है। वह समय आपके लिए क्या चुनौतियां ला सकता है या उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस पर हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अब आप हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं हैं। नियति ने, उस परम शक्ति ने अब आपका हाथ थाम लिया है और आपका साथ देना शुरू कर दिया है। वक्त बदल रहा है और यह बदलाव आपके पक्ष में है। साथियों, अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं और जानकारी आपको पसंद आई है तो बिना विलंब किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है ताकि हम अगला धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। जय श्री राधे, जय गुरुदेव।